Hello students, welcome to my YouTube channel. So as students, in last video we discussed about the cells which are present in the stomach. So we will continue with that. We already discussed almost stomach, and we were discussing some cells. So first cell we discussed was parietal cell. Second, we had discussed about the chief cells are zymogen, and third we had G cells. Fourth, we had D cells, and fifth, we have enterochromaffin cells. See students, parietal cell I already told you, and you must be knowing parietal cells क्या करते हैं, HCl release. And you know HCl, it helps in the digestion of food. It actually makes the medium acidic and helps in the digestion. Zymogen का हमने digestive enzymes देखा था. I told you pepsinogen, and एक और मैंने बताई थी, क्या थी वो? Yes, renin. और मैंने आपको इसका भी आई टोल्ड यू कि इन्फेंट्स में ये रिलीज होती है. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क. मिल्क के डाइजेशन को इजी करती है. मिल्क में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कैसीन. इट कन्वर्ट्स दैट इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट एंड ईजेस द डाइजेशन ऑफ मिल्क. देन हमने जी सेल्स की बात की थी. जी सेल्स में मैंने आपको बोला था एक ये रिलीज करता है हार्मोन गैस्ट्रिन. तो गैस्ट्रिन का क्या काम है, ये हम डिस्कस करेंगे. गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है पैराइटल सेल्स को ताकि वो HCl सीक्रेट करें. सो गैस्ट्रिन क्या करेगा? गैस्ट्रिन विल स्टिमुलेट पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्या रिलीज करें, वो HCl रिलीज करें. देन स्टूडेंट्स डी सेल्स. डी सेल्स का मैंने आपको बोला था यस, सोमैटोस्टैटिन. सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये रिड्यूस करता है, एक तो ये हेल्प करता है डाइजेशन प्रोसेस में, दूसरा ये गैस्ट्रिक एसिड्स को रिड्यूस करता है. इट रिड्यूसेस द गैस्ट्रिक एसिड्स, उनको रिड्यूस करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक और काम है, ये इनहिबिट, क्योंकि ये एक हार्मोन है, तो ये ऐसे भी नॉट इन स्टमक. स्टमक में ये गैस्ट्रिक एसिड्स को रिड्यूस करता है, ऐसे इसका क्या काम है? इनहिबिट करना ग्रोथ हार्मोन को, इंसुलिन को. इंसुलिन यू नो, इंसुलिन अब यहाँ हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इंसुलिन रिलीज करता है पैनक्रियास, जो हमारे ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल रखता है. ठीक है, तो ये इंसुलिन लेवल्स को भी इनहिबिट करता है. एंड ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन भी पैनक्रियास से ही निकलता है फ्रॉम द अल्फा सेल्स. ठीक है, पैनक्रियास में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. तो जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, और जो अल्फा सेल्स होते हैं ग्लूकागॉन. देखें, जब आप कुछ खाते नहीं हैं तब ग्लूकागॉन जो है हमारी बॉडी में यही कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी. खैर हम वी वोंट गो देयर. ठीक है, वी आर जस्ट लुकिंग एट द फंक्शन. सो स्टमक में सोमैटोस्टैटिन का रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड्स, ऐसे इसका काम है इनहिबिट करना ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकागॉन को इनहिबिट करना. देन स्टूडेंट्स वी हैव इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स, और इनके बारे में मैंने आपको बोला था ये क्या रिलीज करते हैं. एक ये रिलीज करते हैं सेरोटोनिन, और एक ये रिलीज करते हैं हिस्टामीन. नाउ सी, सेरोटोनिन जो है स्टूडेंट्स, इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है. इट्स आल्सो नोन एज अ हैप्पीनेस हार्मोन. ये आपका मूड, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को मेंटेन करता है, एंजाइटी को इम्प्रूव करता है. ठीक है, बट यहाँ पे इसका गट में क्या काम है? जो एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स रिलीज कर रहे हैं सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जो है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को रेगुलेट करता है. मतलब हमारे देखें, यू नो, इफ मूड इज, इफ वी आर हैप्पी, यू नो, हैप्पी एंड हेल्दी, तो हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा. बट इफ यू आर लाइक सैड, यू आर नॉट गुड, यू नो, डाइजेशन doesn't improve well. Digestion, you know, digestion, then bad digestion takes place.
तो हमारे हैप्पीनेस के साथ बहुत हमारी बॉडी का बहुत रिलेशन है. यू आर हैप्पी, यू आर हेल्दी. ओके, सो सेरोटोनिन यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को रेगुलेट करता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट वी हैव हिस्टामीन. ये मैं आपको बता चुकी थी लास्ट वीडियो में. हिस्टामीन जो है ये भी पैराइटल सेल्स को, मतलब ये भी जो HCl रेगुलेशन है उसको रेगुलेट करता है, हिस्टामीन. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टमक. अब हम फंक्शंस ऑफ स्टमक डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टमक है, सबसे पहला फंक्शन है HCl जो है वो रिलीज होता है 1 to 2 लीटर्स, जो हेल्प करता है इन द इजी डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, इजी डाइजेशन ऑफ फूड, और जो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, एंड दैट फूड विच इज एसिडिक दैट इज कॉल्ड एज द काइम. और यही HCl जब रिलीज होता है तो हमारे फूड में अगर कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको ये किल करेगा. ये इसका फंक्शन है. थर्ड फंक्शन स्टमक का है कि जो मसल्स हैं स्टमक के, जो मैंने आपको बोले, चाहे वो ग्रेटर ओमेंटम है, गैस्ट्रिक रूगे हैं, दे फोल्ड्स दीज मसल्स, दे हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड, इजी मिक्सिंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ फूड उसमें हेल्प करेगा. एंड स्टमक जो है ये टेम्परली स्टोर करता है फूड को, टेम्परली स्टोर्स फूड. और जो भी मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं, वाटर है, यू नो अल्कोहल है, दे आर ऑल एब्सॉर्ब्ड बाय द स्टमक. स्टमक इनको एब्सॉर्ब करता है. दे आर ऑल एब्सॉर्ब बाय द स्टमक. तो ये स्टमक के कुछ फंक्शंस हैं विच आई एम डिस्कसिंग. एंड देन नाउ स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमें स्टडी करना है, दैट इज अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, so small intestine is basically small intestine. अब स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारी बहुत ज्यादा कॉन्वुलेटेड होती है. कॉन्वुलेटेड जैसे यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टमक है, ये आगे वाला पार्ट निकला, सो दिस विल बी वेरी मच लाइक कॉन्वुलेटेड. ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगा और पूरी ये कॉन्वुलेटेड होगी. दिस इज 6 मीटर लॉन्ग. ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है 6 मीटर लॉन्ग होती है एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड होती है. ठीक है, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी लेयर्स प्रेजेंट होंगी. म्यूकोसा, सब म्यूकोसा इज प्रेजेंट एंड विलाई इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, जो ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है. Now the small intestine, it's basically divided into 3 parts. हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वी हैव duodenum, then we have ileum, and then we have jejunum. तो स्टूडेंट्स ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द ड्यूडेनम पार्ट, तो जो ये ड्यूडेनम पार्ट है, दिस इज द ड्यूडेनम पार्ट. तो ये सी शेप्ड पार्ट होता है, सी शेप्ड. इट्स यू शेप्ड इन रैबिट्स. रैबिट्स में ये यू शेप्ड है, और जो ये ड्यूडेनम है इट्स सी शेप्ड. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड.
और इस ब्रूनर्स ग्लैंड का क्या रोल है, ये सिक्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड, ये अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है विच हेल्प्स इन द जो ये एसिडिक फूड एसिडिक मीडियम को रिड्यूस करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है. So duodenum is a C-shaped part of the small intestine, okay, and it's like U-shaped in rabbit. It has Brunner's gland और ये Brunner gland का जो function है वो alkaline fluid secrete करता है जिससे जो acidic medium है स्टमक का वो थोड़ा सा क्या है रिड्यूस हो जाएगा. इट रिड्यूसेस द एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक. सो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ड्यूडेनम, दैट मीन्स अल्कलाइन फ्लूइड जो है ये एसिडिक मीडियम को क्या करता है, रिड्यूस करता है. ओके, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे ड्यूडेनम में क्या होता है, जो पेनक्रियास हैं, पेनक्रियास का हेड बेसिकली फिटेड होता है यहाँ पे ड्यूडेनम में. और ड्यूडेनम में एक इम्पॉर्टेंट चीज है हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट जो है, मतलब लिवर और पैनक्रियास का एक डक्ट होता है जहां से वो अपनी सिक्रीशंस निकालता है. यहाँ पे ड्यूडेनम में वो एक स्वलन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे एम्प्यूला कहा जाता है, विच इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडी. ओके, सो बेसिकली ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम में जो हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी. ओके, तो यहाँ पे जो सिक्रीशंस आती हैं लिवर से, हेपेटो मीन्स लिवर और पैनक्रियास से, वो यहीं पे रिलीज होती हैं. I hope this is clear about the duodenum. Then we have next thing, we have the next part, we have duodenum के बाद next part है the second part is jejunum. तो jejunum middle part है और jejunum 2.4 सेंटीमीटर होता है and ये vascular होता है, it has vascular walls और इसमें भी म्यूकोसल लेयर प्रेजेंट होती है. और अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन डाइज, तो उस टाइम पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ लंबी हो जाती है. क्यों? ड्यू टू द लॉस ऑफ मसल फंक्शन. तो सबसे पहले अगर एक इंसान की डेथ हो रही है तो जिजनम मतलब एम्प्टी हो जाएगा एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन. जिजनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट एम्प्टीज. ओके, then the third part is ileum. So ileum is the third part of the small intestine और ileum जो है ये है 3.4 मीटर लॉन्ग होती है. and this ileum basically it opens into ये ओपन करती है into large intestine through a ileocecum valve. तो ये जो इलियम है ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है थ्रू ए इलियोसीकम वाल्व. एंड देखिए स्टूडेंट्स, इंटेस्टाइन में मोस्टली म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर्स हैं और ये दोनों लेयर्स मिलके एक फोल्ड बनाते हैं विच आर नोन एज द फोल्ड्स ऑफ किरकिरिंग. फोल्ड्स ऑफ किरकिरिंग या उनको प्लीकिया सर्क्युलरिस भी कहा जाता है. तो ये टर्म्स थोड़ी सी टेक्निकल हैं. I will repeat this again. So we have basically intestine में म्यूकोसा सब म्यूकोसा लेयर्स हैं और ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा आपस दोनों लेयर्स इनके जो फोल्ड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक फोल्ड्स बनाते हैं जिनको किरकिरिंग कहा जाता है या फिर प्लीकिया सर्क्युलरिस कहा जाता है उन फोल्ड्स को. Now students see, apart from this mucosa, submucosa layers and small intestine, एक बहुत important चीज भी present होती है जिन्हें हम विले कहते हैं.
ओके, सो बेसिकली दीज विलाई, विलाई प्रेजेंट होते हैं, और एक होते हैं माइक्रोविलाई. सो व्हाट इज बेसिकली दिस विलाई एंड माइक्रोविलाई? अगर हमारे ये विलाए हैं तो इनके ऊपर और छोटे छोटे विलाए प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं. सो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विलाए, which help in the maximum absorption of food. अगर हम बात करें ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में लीफ शेप्ड विलाए होते हैं, और हमारे जिजेनम में टंग शेप्ड विलाए होते हैं, और हमारे इलियम में प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक विलाई. सो स्टूडेंट्स, ये था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, and next we will continue in the upcoming video what is remaining in this. So this is all for today. Till then, take care and do like and subscribe my channel.